बेंगलुरु में मुस्लिम लेजिस्लेचर्स की एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें अक़लियती तबक़ात व ख़ास तौर पर मुसलमानों के मसाइल पर गुफ्तगू और आने वाले कॉरपोरेशन व पार्लिमानी इंतखाबात के मुताल्लिक़ बात की गई। इस मौके पर साबिक़ मरकज़ी वज़ीर व कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर के रहमान खान ने कहा कि मुस्लिम लेजिस्लेचर्स की जानिब से कांग्रेस हाईकमान से अपील की गई है कि रियासत में मुसलमानों को मुनासिब तादाद में टिकटें दी जाएं। पूरे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स और एमएलए सब मिले थे। अब इलेक्शन हुआ, गवर्नमेंट आई हमारी, और अक़लियतों को जो वादा करे थे वो वादे पूरे करना और प्रायोरिटी करना को, उसके ऊपर डिस्कशन है। आने वाले इलेक्शन, कॉरपोरेशन के इलेक्शन है, वार्ड बनाना, डिलिमिटेशन में मुसलमानों के एरियाज में वो इंक्लूड करना, ऐसा पार्लियामेंट इलेक्शन है और 224 में जेडपी इलेक्शन है। ऐसा मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को एडिक्वेट शेयर देना, ये तो डिस्कशन। We have given that adequate representation should be given in every post जो है बोर्ड्स और कारपोरेशन के चेयरमैन वगैरह सब, उनमें मुसलमानों में भी adequate representation। इस मौके पर कर्नाटका कांग्रेस के सदर व डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर डी के शिव कुमार और कर्नाटका कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट व एमएलसी सलीम अहमद ने कहा कि कांग्रेस अक़लियतों के साथ खड़ी रहेगी, चूंकि सभी का मकसद भारत को बचाना है और इंडिया को कामयाब करना है। They always divide minorities, and they see that more numbers never come on minorities. But we want, as per the representation, as per the share of the population, we want to be there. And for the parliament elections, for the other elections, they want to see that whatever the guarantee we have given should reach. So we have given them a direction. They all will work together. For them, the agenda is to save this country, save India. India should win. That is their agenda. ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।